दोस्तों नमस्कार। आज की सावन की एक बहुत पावन ही पौराणिक कथा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हरियाली तीज की पौराणिक कथा। हरियाली तीज भारतवर्ष के उन विशेष पर्वों में एक है जिसे स्त्रियां श्रद्धा, प्रेम और आस्था से मनाती हैं। यह व्रत न केवल शिव पार्वती के प्रेम की अमर कथा को जीवित रखता है, बल्कि यह स्त्री की आत्मशक्ति, संकल्प और तप का उत्सव भी है। सावन की हरियाली में जब झूले पड़ते हैं, मेघ गूंजते हैं और महिलाएं गीतों में शिव पार्वती की गाथा गाती हैं, तब यह पर्व संपूर्ण प्रकृति को एक आध्यात्मिक रंग देता है। हरियाली तीज की कथा की शुरुआत सती से होती है, जो शिव जी की प्रथम पत्नी थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उन्होंने प्रेम पूर्वक शिव जी से विवाह किया था, परंतु उनके पिता दक्ष शिव से अप्रसन्न थे। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान को सह ना सकी और यज्ञ मंडप में जाकर अपने पति के अपमान से दुखी होकर अग्नि में कूद गई। शिव जी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में तांडव किया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर वे समाधि में चले गए। वर्षों बीत गए, पर शिव का हृदय शोक में डूबा रहा। दूसरे जन्म में सती ने हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती पड़ा। पार्वती बचपन से ही शिव जी की उपासिका थीं। वो जानती थीं कि वे पूर्व जन्म में भी शिव की पत्नी थीं और उनका लक्ष्य इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। शिव पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती ने केवल शिव को ही अपना पति माना और अन्य किसी से विवाह का विचार भी मन में नहीं आने दिया। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गंगा तट के पास मानसरोवर के निकट जाकर कठोर तप प्रारंभ किया। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। धीरे धीरे वे केवल सूखे पत्तों पर रहने लगी। अंततः उन्होंने निर्जल व्रत रखा और एक ही स्थान पर तप करती रहीं। उनकी तपस्या से जंगल भी डरने लगा। पशु पक्षी चुप हो गए और स्वयं प्रकृति स्तब्ध हो गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती की तपस्या का फल उन्हें मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने शिव को पार्वती की तपस्या के विषय में बताया, लेकिन शिव जी तब भी समाधि में लीन थे। किंवदंती है कि शिव जी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर और कठिन तप क्यों कर रही हो? शिव तो एक बैरागी हैं, भस्मधारी हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, श्मशानवासी हैं। तुम जैसी कन्या को तो कोई सुंदर बूढ़ी राजकुमार वर रूप में मिल सकता है। पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे लिए केवल शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वह तपस्वी हैं, त्यागी हैं, पर ब्रह्म स्वरूप हैं। मैंने उन्हें ही पति रूप में चुना है और वही मुझे स्वीकार करेंगे। शिव जी पार्वती की दृढ़ता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपना रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हूँ। तुम मेरे लिए इस जन्म में भी सती के रूप में जन्मी हो। अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। शिव जी की स्वीकृति के बाद हिमालय राज ने पार्वती का विधिपूर्वक विवाह शिव जी से किया। यह विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य माना गया। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि मुनि सभी उपस्थित हुए। इस विवाह की स्मृति में जिस दिन माता पार्वती ने अपना निर्जला व्रत रखा था और शिव जी से वरदान प्राप्त किया था, वही दिन श्रावण शुक्ल तृतीया का था, जिसे आज हरियाली तीज
कहा जाता है। इस व्रत को स्त्रियां विशेष अपने पति की दीर्घायु, वैवाहिक सुख और आजीवन सौभाग्यवती रहने की कामना से रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसे आदर्श पति मिले। इस दिन स्त्रियां हरे वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, लोक गीत गाती हैं जिनमें शिव पार्वती का मिलन वर्णित होता है, मेहंदी रचाती हैं और विशेष पकवान बनाती हैं। पुरानी ब्रज, अवधी और राजस्थानी लोकगीतों में हरियाली तीज को बहुत पवित्र माना गया है। कई लोकगीतों में यह वर्णन आता है कि शिव जी को मनाने हेतु पार्वती ने 108 जन्म लिए और हर जन्म में व्रत और तप किया, परंतु केवल 108वें जन्म में शिवजी प्रसन्न हुए। राजस्थान और मध्य भारत की कुछ पांडुलिपियों में यह भी वर्णित है कि तीज के दिन पार्वती ने नदी के किनारे बैठकर शिवजी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की थी और इस व्रत को मनोकामना पूर्ण करने वाला कहा गया। हरियाली तीज केवल एक धार्मिक व्रत नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां पीपल या नीम के नीचे सामूहिक रूप से पूजा करती हैं, झूले डालती हैं। आम, बड़ और नीम के वृक्षों पर गीतों में शिव पार्वती के संवाद, मिलन और श्रृंगारिक भावनाओं का सुंदर चित्रण होता है। तीज माता की पूजा होती है जिसमें मिट्टी की पार्वती प्रतिमा बनाई जाती है। घूंघट की आड़ से बोलियां गाकर स्त्रियां लोक परंपराओं को जीवित रखती हैं। इस दिन विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। घेवर, खैनी, पूड़ी, कचौड़ी, गुड़ और तिल के लड्डू। ससुराल से मायके आई महिलाएं इसे सावन के स्नेह मिलन का पर्व मानती हैं। यह दिन बहनों, सखियों और परिवार की स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। तीज की विधि: प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र धारण करें। शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ियाँ, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। कथा पढ़ें या सुने। पार्वती के तप की कथा विशेष रूप से। दिन भर निर्जल व्रत रखें। कुछ महिलाएं फलाहार करती हैं। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। हरियाली तीज केवल पारंपरिक पर्व नहीं, यह नारी के प्रेम और आत्मबल की सजीव गाथा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि तप, त्याग और संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती की तरह यदि प्रेम सच्चा है तो स्वयं शिव भी प्रसन्न होकर उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। हरियाली तीज का हर झूला, हर लोकगीत, हर श्रृंगार उस दिव्य प्रेम की साक्षी है जिसने संसार को बनाया। कि नारी केवल भावुक नहीं बल्कि अडिग और सशक्त तपस्विनी भी है। जय माता पार्वती। शुभ हरियाली तीज। ओम नमः शिवाय। जय पार्वती मैया की। धन्यवाद दोस्तों।